होटल सुदामा पैलेस एंड रेस्टोरेंट, छतरपुर रोड, पावर हाउस के पास, बमीठा। यहाँ आपको मिलेगी ठहरने की उत्तम व्यवस्था वाले रूम। यही नहीं, शादी समारोह की बुकिंग 70,000 से घटाकर मात्र 50,000 कर दिए गए हैं। अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के राजनगर विधानसभा क्षेत्र के राजगढ़ ग्राम पंचायत के नादिया बेहर गांव और बिजावर विधानसभा क्षेत्र के बेंडरी ग्राम पंचायत के एकलव्य नगर गांव को वन भूमि से हटाकर राजस्व से जोड़ दिया गया है। आपको बता दें, वर्ष 2003 में पन्ना टाइगर रिजर्व के जंगलों में बसे मोटा चौकन, रैपुरा, चनारी का विस्थापन चंद्रनगर रेंज के अंतर्गत नादिया बेहर और एकलव्य नगर गांव के रूप में विस्थापित किया गया था। लेकिन वन क्षेत्र में होने से शासन की ओर से ग्रामीणों को मिलने वाली योजनाओं से ग्रामीण वंचित हो रहे थे। लगातार मीडिया के माध्यम से और राजनगर विधायक कुंवर विक्रम सिंह नाथी राजा के प्रयास करने के बाद करीब 18 साल बाद विस्थापित गांव नादिया बेहर और एकलव्य नगर गांव को सरकार के द्वारा राजस्व में जोड़ दिया गया है, जिससे ग्रामीणों में अब एक नई उम्मीद जगी है। ग्रामीणों का कहना है छतरपुर जिला प्रशासन इस तरफ ध्यान दे, उन्हें भी शासन की योजनाओं का लाभ दिलाएं, गांव का विकास कराएं। साथ ही ग्रामीणों ने मीडिया एवं राजनगर विधायक का आभार भी जताया है। अब राजस्व जुड़ गया तो अब उम्मीद है आप लोगों को सरकार से? है, लेकिन जब तक करके नहीं कोई विभाग दिखाएगा तब तक हमको कोई उम्मीद नहीं है। अच्छा। जब सामने कोनो वातावरण आ जाए तभी हकीकत मानी जाए। आश्वासन तो वन विभाग ने हमको आज कई साल हो गए दें कि हम जो काम करके दे, अभी जितनी शर्तें लिखी है शर्तें नहीं करी, अब हम कहाँ तक विश्वास मानिए। विधायक ने राजस्व में जोड़ दिया है, बड़ी खुशी की बात है। और जैसी पीछे भी हमारे साथ रहे आए वैसी आगे हमारे साथ रहे हैं, सो हम उनके साथ हैं। आज वर्तमान में पहले नंबर तो हमें पट्टे दिए जाए, दूसरे नंबर अस्पताल दो जाए, वो भी खेती के पट्टे दिए जाए, अस्पताल की भी बहुत ज़रूरत है। हाँ। और पानी की भी ज़रूरत है। 3 ज़रूरतें हमें बहुत सख्त हैं कि पट्टे दिए जाएं, पानी की करी जाए, अस्पताल कर पूरे तो फिर ठीक है। यहाँ आप लोगों ने सब दिखा रहे हैं कि पत्थर डरे नहीं सकत, मुर्मीकरण लो है नैया। अच्छा, सीसी रोड डलना चाहिए। बस ऐसे जानवर इतने परेशान करते सीमांकन कर देंगे जोन देना बसाया था। आज लो सीमांकन नहीं भाई, जानवर आ रहा है, खेती चल रहा है, वो मार कूट रहा है, जेल कर रहा है। अब वो जो बता को हमारे भारत नहीं है। रात भर आगी जालते हैं, रखाते हैं गेहूँ, वही में खा जाते हैं, गोड़ जाते हैं, फसल बिल्कुल बर्बाद चली जाती है। अच्छा भाई समीर अवस्थी जी, सबसे पहले तो प्रदेशवासियों को और समस्त क्षेत्रवासियों को, देशवासियों को, सभी को मेरा हृदय से नमस्कार। आज कल ये मुझे पन्ना टाइगर रिजर्व से प्राप्त हुआ ये पत्र, जिसमें पन्ना टाइगर रिजर्व के अंतर्गत विस्थापित ग्रामों के डी नोटिफिकेशन की अधिसूचनाएं दी गई। मध्य प्रदेश राज्य पत्र दिनांक 28/1/2022 उपरोक्त विषय अंतर्गत संदर्भित राजपत्र द्वारा पन्ना टाइगर रिजर्व के अंतर्गत छतरपुर जिले के विस्थापित ग्राम रैपुरा, चनारी, मोटा चौकन, पुनर्बसावट स्थल नादिया बेहर एवं एकलव्य नगर पेंडरी की वन भूमि को धारा 34A के अंतर्गत डी नोटिफाइड किया गया है। डी नोटिफिकेशन होने से उक्त पुनर्बसाहट स्थल वन भूमि नहीं रहेगा तथा यह भूमि राजस्व भूमि होगी, जिसकी छायाप्रति संलग्न संप्रेषित है। संलग्न उपरोक्त अनुसार ये फील्ड डायरेक्टर पन्ना राष्ट्रीय उद्यान द्वारा मुझे भेजा गया था कल, जिसकी मैंने पावती भी उनको वापस कर दी है। और इसमें लगातार 2005 में जब व्यवस्थापन हुआ और इस ज़मीन के लिए मतलब जो पन्ना राष्ट्रीय उद्यान से ये ज़मीन
परिवर्तित होना थी राजस्व में। उसके लिए उसी समय से मैं लगा रहा। ग्रामीण लोगों के कहने पर मैंने इस लड़ाई को विधानसभा स्तर पर लड़ा है और नतीजा सामने आ गया है। किस प्रकार की समस्या होती थी लोगों को? समस्या ऐसी होती थी कि ना तो उनके पास में ऋण पुस्तिकाएं थी उस ज़मीन की जिस पर वो काबिज थे, ना उन्हें खाद मिलता था, ना बीज मिलता था। जैसे तैसे करके वो लोग अपना काम चलाते थे और इस प्रकार की समस्याएं अपने यहाँ पर काफ़ी हैं। जैसे मेरे लवकुश नगर अंचल में कुछ ग्राम हैं, आपका ग्राम पंचायत मिड़का बमोरीपुरवा, हाँ, और आपकी जोराहा, उसके बाद में दोनी पंचायत का भितरिया ग्राम, ये सारे ग्राम वहाँ पर हैं। फिर तिलुहा का कुछ हिस्सा है, कुछ हिस्सा रेपुरा का जो था वो तो डिनोटिफाइड हो गया। अपने नारायणपुरा का कुछ हिस्सा है, कुछ हिस्सा अकोना का है, कुछ हिस्सा पहाड़ी बावन का है, सपोहा पहाड़ी का, कुछ हिस्सा आपका सेवड़ी एवं दलपतपुरा एवं आपके बमोरी बहादुरजू का है, कुछ हिस्सा टटम का है। ये भी डीनोटिफाइड होना चाहिए। कुछ हिस्सा कर्री में आता है जो डीनोटिफिकेशन के लायक है, कुछ हिस्सा ब्रिजपुरा हार में है जो डीनोटिफिकेशन के लायक है, कुछ हिस्सा आपका सीलोन सलैया इस तरफ आता है जो डीनोटिफिकेशन के लिए ज़रूरी है। भुसौर का कुछ हिस्सा है, आपके मझोटे का कुछ हिस्सा है जो डीनोटिफाइड होना अति आवश्यक है। उसके साथ साथ बरदवाहा गंगवाहा का कुछ हिस्सा है जो डीनोटिफिकेशन चाहता है। इन सभी पे पहल करूँगा और ये लंबी लड़ाइयाँ चलती हैं क्योंकि यहाँ से अनुमति उनकी प्राप्त होती नहीं है। इसकी अनुमति केंद्रीय मंत्रालय फॉरेस्ट और राजस्व द्वारा दोनों मंत्रालयों की सहमति के बाद में इसके निर्णय होते हैं। तो डीनोटिफिकेशन की लड़ाई बहुत लंबी लड़ाई होती है। अभी इसमें जीत मिली है आपको नादिया बिहार और एकलव्य नगर के लोगों के लिए, क्या कहना चाहिए? ये जनता की जीत है, प्रयास मेरा रहा और जनता के कहने पर ही इस लड़ाई को मैंने लड़ा है और लड़ाई लड़के इसका अब जनता के हवाले डीनोटिफाइड हो करके ये राजस्व भूमि वन विभाग से ट्रांसफ़र हो करके उनको हक अपनी भूमियों का मिलेगा। हेलो भारत, एक जहान एक पहचान।